ठीक है। तो हम लोग ग्रामर में क्या पढ़ने वाले हैं, एपोस्ट्रॉफी एस या ऑफ या एपोस्ट्रॉफी के यूज़। जाहिर सी बात है इनका यूज़ प्रोनाउन के साथ तो नहीं होगा, जब भी होगा तो नाउन के साथ, क्योंकि नाउन का पजेसिव केस तो फिक्स्ड है, हाँ कि ना। देखिए इसमें जो सबसे पहली बात याद रखिएगा, एग्जाम्पल हम पहले बोल रहे हैं, राम की किताब क्या बोलते हैं, राम्स बुक। सीता की माँ, सीताज मदर। किसी पंछी का घोंसला, किसी पंछी का घोंसला, है ना। तो फिर से बोले, हाँ, नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस, और तब दूसरा भी वर्ड क्या आता है, नाउन ही आता है। याद रखिएगा कि ये वाला जो नाउन है, पहला नाउन है, ये हमेशा एनिमेट नाउन होना चाहिए। एनिमेट लिविंग थिंग को कहा जाता है। साइंस में पढ़िएगा तो उसको लिविंग कहा जाएगा, ग्रामर में उसी को क्या कहा जाएगा, एनिमेट। नॉन लिविंग को ग्रामर में नॉन एनिमेट या अनएनिमेट कहा जाता है, ठीक है। एनिमेट नाउन होता है, एनिमेट मतलब जो जिंदा है वो वाला नाउन। हाँ, एनिमेशन करने का मतलब उसको जिंदा कर देना, तो एनिमेट नाउन होता है। एनिमेट नाउन मतलब जिंदा नाउन। पेड़ पौधों को एनिमेट नाउन में नहीं गिना जाता है, क्लियर है, बाकी सबको गिना जाता है, ठीक है ना। यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है किसी को। अब जरा देखिएगा, अगर हम बोलते हैं पंछियों का, तो इसका मतलब तो था क्या, पंछी का, किसी पंछी का घोंसला, किसी पंछी का घोंसला। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो पाएंगे पंछी क्या है, नाउन तो है, कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। अगर हम एग्जाम्पल यहां पर लिख दें, जरा सा रुक जाइएगा, हम लिख दें पंछियों का घोंसला, पंछियों का घोंसला, ठीक है। अगर हम ऐसा कहते हैं, हाँ, तब इसका अंग्रेजी क्या होगा, पंछियों, बर्ड्स, प्लूरल। देखिए यहां प्लूरल है, तो ये क्या हो गया, प्लूरल, हाँ है ना। इस का के लिए क्या लगाइए, एस के बाद नेस्ट, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। नाउन एस एपोस्ट्रॉफी प्लस नाउन, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये प्लूरल है विथ एस इन द एंड, राइट है। तो यदि कोई नाउन प्लूरल है जिसके अंत में एस है, तब एस के बाद एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, हाँ कि ना। लेकिन एक एग्जांपल हम और बोल रहे हैं, बच्चों का खिलौना, बच्चों का खिलौना, थोड़ा सा मिस कर गया है राजीव जी, हाँ अब सही हो गया, खिलौना। जब आप ऐसा बोलते हैं तो अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, चिल्ड्रेन मतलब क्या हो गया, बच्चे, एक की एक से ज्यादा, और एपोस्ट्रॉफी, और फिर क्या लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया बात, नाउन, इसके साथ एपोस्ट्रॉफी और तब दूसरा नाउन। इस स्थिति में ये नाउन जो है प्लूरल है, प्लूरल बट विदाउट एस इन द एंड, विदाउट एस इन द एंड, मतलब एंड में इसके एस नहीं है, हाँ या ना, इसके एंड में एस नहीं है, क्लियर है। आगे बढ़े, एस के बाद, वही पढ़ाते रहे थे कि जब कोई प्लूरल नाउन है उसके अंत में एस लगा हुआ है तो एस के बाद एपोस्ट्रॉफी लगाइए, लेकिन इसके अंत में एस नहीं ना लगा हुआ है। फिर से सुनिए, प्लूरल रहे और अंत में एस लगा रहे तो इसके बाद एपोस्ट्रॉफी लगाना है, और प्लूरल रहे लेकिन अंत में एस नहीं रहे तो एपोस्ट्रॉफी और फिर एस लगाना है। अब सवाल कीजिए, है ना जी। ये बेसिक बातें हो गई, ठीक है।
अब अगर आप वहां से सीरियली बोलिएगा तो सीरियली चलेगा, नहीं तो उल्टा पुल्टा चलेगा। सीरियली चलेगा तो आपको उससे रेफर करके प्रैक्टिस करना आसान हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट वाला है क्या? नाउन नंबर केस मम्मी से लेके चले जाइएगा। फिर से बोलिए बच्चों। नाउन नंबर केस यही ना? हाँ उसी में नहीं है सीरियल नंबर। चलिए कोई बात नहीं, यहां ध्यान दीजिए। We generally don't use apostrophe s with non-animate things और nouns, right? उनके साथ नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बोले इस कमरे का दरवाजा, इस कमरे का, दिस रूम्स डोर अगर हम लिख दें तो गलत होगा। दिस रूम्स डोर अगर हम लिख दें तो ये क्या होगा? गलत होगा। इसके जगह सही क्या होगा? द डोर ऑफ दिस रूम। ठीक है, लेकिन ये तो जनरल बात हो गई है ना। लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, स्पेशल सिचुएशंस हैं जहां पर हम लोग नॉन एनिमेट नाउन के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। ठीक है, स्पेशल सिचुएशंस, राइट है, स्पेशल सिचुएशंस। ठीक है, वी यूज apostrophe s also with non-animate nouns। हाँ या ना, हम लोग apostrophe s का यूज करते हैं किसके साथ? वो स्पेशल सिचुएशन होता है। कौन कौन सा स्पेशल सिचुएशन है देखते जाइएगा, गौर से समझिएगा जो हम बोल रहे हैं। कोई कठिन चीज नहीं पढ़ा रहे, एकदम आसान चीज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यदि हम बोलते, हिंदी लिख रहे क्या कि हिंदी नहीं लिखे? लिख देते। चलिए, भारत का भविष्य, भारत का भविष्य। ठीक है, ये क्या है? नेम ऑफ प्लेस है, नॉन एनिमेट तो है ही, और काके की लगा है तो आप इसके लिखेंगे इंडियाज फ्यूचर। हाँ या ना, ये वो अपने मन से नहीं कर सकते हैं, जहां जहां हम बताते। हाँ, अपोस्ट्रोफी एस ऑफ लगेगा, द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। ठीक है जी। हाँ, जो हम बोल दिए कि नॉन एनिमेट के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगता है, आप अपने मन से क्रिएट नहीं कर सकते। यहाँ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नेम ऑफ प्लेस है, ये क्या है? नेम ऑफ प्लेस है, नॉन एनिमेट है ना। तो नॉन एनिमेट में किसके साथ लग सकता है? नेम ऑफ प्लेस के साथ लग सकता है। देखिए लगा है कि नहीं लगा है, सही है कि नहीं है? तो बोले सर यहाँ ऑफ लगा सकते हैं कि नहीं? देखिए नॉन एनिमेट है तो ऑफ तो उसका पेटेंट हो गया, और स्पेशल ऑफ तो हो लगेगा ही लगेगा, लेकिन स्पेशल सिचुएशन है इसलिए वहां एपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ये सही होगा कि गलत होगा? दोनों सही है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया, दोनों सही है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि हम बोले बिहार की राजनीति, बिहार पॉलिटिक्स, बिहार का शासन व्यवस्था, बिहार लॉ एंड ऑर्डर, क्लियर है? अच्छा, द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ बिहार, सही है। कहीं कहीं ऑफ की जगह इन लग जाता है, जैसे द लॉ एंड ऑर्डर इन बिहार बोलना ज्यादा सही है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पर बिहार का अधिकार नहीं है, बिहार में है वो लॉ एंड ऑर्डर, इसलिए ऑफ नहीं लगा के अपोस्ट्रोफी एस तो चलता है, लेकिन वहां ऑफ की जगह ज्यादातर लोग क्या यूज करेंगे? इन यूज करेंगे। बोले हम क्यों मान ले? मत मानिए ना, आप रीडिंग कीजिएगा तो मेरा हर बात मानना पड़ेगा। रीडिंग मतलब आप न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत डालिए, कहानियां पढ़ने का आदत डालिए, निबंध पढ़ने का आदत डालिए, हम जो बोल रहे हैं सब मिलते जाएगा आपको, तब तो मानना पड़ेगा। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़े। चलिए, सीरियल नंबर बोल पाइएगा क्या? बोलिए। चलिए देखिए, यदि हम बोलते हैं इस शहर का सबसे अच्छा स्कूल,
इस शहर का सबसे अच्छा विद्यालय, सबसे अच्छा विद्यालय, हाँ या ना? गौर कीजिएगा, इस शहर, प्लेस नाउन है, हाँ या ना? का सबसे अच्छा सुपरलेटिव डिग्री है, हाँ या ना बोलिएगा। आप इसका अंग्रेजी क्या कीजिएगा? दिस टाउन, प्लेस डिनोटिंग, प्लेस नाउन हो गया कि नहीं हो गया? हाँ ना बोलिएगा। और का के लिए क्या लगाइएगा भाई? हाँ, एपोस्ट्रॉफी एस, एपोस्ट्रॉफिस नहीं, एपोस्ट्रॉफी एस। आदत डालिए, गलत बोलने का आदत छोड़िए। बचपन में हमको तो टीचर सिखा देते, मेरे टीचर ही बोलते थे पोस्ट ऑफिस एस। हम कई वर्षों तक परेशान रहे कि बैंक एस, रेलवे एस क्यों नहीं मिल रहा है। कहाँ गया बैंक एस और रेलवे एस? पोस्ट ऑफिस ही क्यों? ठीक है, अगर ये पोस्ट ऑफिस एस है तो इसका पोस्ट मास्टर कौन है? मतलब उठपटांग सवाल मेरे दिमाग में आता था, पूछने पर डांट मिलता था, जवाब नहीं। ठीक है, ऐसे ही हम जब बड़ा हुए तो अपना इंटरेस्ट था इंग्लिश में, ग्रामर की किताब पढ़ रहे थे तो ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहली बार हम देखे कि ये पोस्ट्रॉफी रहता है, उस किताब से हम सीखे थे। ठीक है, दिस टाउन्स बेस्ट स्कूल। गौर कीजिएगा, यहाँ प्लेस नाउन है, प्लेस नाउन है ना, और इसके साथ क्या लगा है? एपोस्ट्रोफी एस, और उसके बाद क्या है? नाउन। हाँ, आप चाहते तो इसको ऐसे लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे? बेस्ट की द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगाया जाता है, द बेस्ट स्कूल ऑफ दिस टाउन। ठीक है, एक बच्चा बोला ना हमको कि बैठल रहते हैं तो बोर हो जाते हैं सर, क्लासवा में लिखे दीजिए सर। हमले तो तुम बैठल रहता क्यों? तो कौची करें, आप ही तो मना किए लिखला। हमले हे भगवान, ऐसा ऐसा छात्र आएगा तो कभी हम सफल हो पाएंगे? बैठे लगी बोलते हैं आपको, आपको बैठने के लिए कहते हैं क्लास में, खाली बोलने के लिए कहते हैं। आपका फोकस कहाँ रहना चाहिए? अगर आप किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेटेड है तो आप बोर कैसे हो सकते हैं? आप बोर हो रहे हैं, इसका मतलब आपका ध्यान यहाँ पर है ही नहीं। इसलिए हम बोले कि ऐसा ऐसा स्टूडेंट आ जाएगा तो हम कैसे सफल होंगे। हम सपना देख रहे हैं कि मेरे ऑनलाइन में एक क्लास में कम से कम 1000 बच्चा और ऑफलाइन में 30-40 बच्चा यहाँ बैठना चाहिए। ये कभी पूरा होगा मेरा सपना? नहीं, वैसा वैसा बच्चा रहता कहीं उन्हें पूरा होगा। बहुत सा बच्चे चुप रह गए, दूत ये सब सपना खाली अपना कमाई का देखते रहते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया? बाकी छोड़ दीजिए मेरा बकवास, आगे बोलिए। हाँ देखिए, नहीं स्पेस बताने वाले शब्द, स्पेस बताने वाले। हाँ देखिए, एक एग्जांपल से समझाते हैं। इस टेबल का किनारा, समझिएगा मेरा बंधु, बहुत अच्छा वर्ड है। किनारा जो है स्पेस नाउन है। बोलिए ये क्या होता है? स्पेस और प्लेस में क्या फर्क होता है? अभी तो आप प्लेस नाउन लिखे थे, स्पेस नाउन भी तो वही होगा। नहीं भैया, प्लेस जो होता है उसका कोई नाम होता है, जनरल नाम हो चाहे पर्टिकुलर नाम हो। शहर बोलते हैं तो जनरल नाम होता है, बिहार शरीफ, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंबई, दिल्ली बोलते हैं तो पर्टिकुलर नाम होता है। रामपुर बोलते हैं तो पर्टिकुलर नाम होता है, गाँव बोलते हैं तो जनरल नाम होता है। वो प्लेस है और स्पेस मेजर किया जाता है। नहीं समझे बात? स्पेस को क्या करते हैं? तो यहाँ पर जो हम नाउन ले रहे हैं प्लेस नाउन ले रहे हैं कि स्पेस नाउन? और उसके पहले क्या लगा है? इधर से नहीं चले, उल्टा चले हैं इसमें। और इधर क्या है? एनिमेट है कि नॉन एनिमेट है? नॉन एनिमेट है। अब ये स्थिति रह जाए तब इस नॉन एनिमेट के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तब बोलिए स्पेस वाला नाउन और कौन सी हो सकता है? तो देखिए 2-4 गो हम उदाहरण लिखे देते हैं आज। लेंथ मेजर होगा कि नहीं होगा? विड्थ मेजर हो जाएगा कि नहीं होगा? अरे हाइट का होगा कि नहीं होगा? डेप्थ का होगा? ठीक है। पॉइंट, बोलिए पॉइंट को कैसे नापिएगा? इतना छोटा है कि हम लोग के पास यूनिट नहीं है नापने का, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में उसका कुछ ना कुछ तो पॉइंट एरिया ले ही रहा है। इतना कम है कि हमारे लिए आज नेग्लिजिबल है, हो सकता है कि आबादी इतना बढ़ जाए कि पॉइंट ही नेग्लिजिबल ना रहे। सोच के देखिए, हम फिर से व्यंग कर दिए ना। ऐसे काहे होता है? पॉपुलेशन घट रहा है कोरोना से। पॉइंट, एज,
ETC कर देते हैं, है ना, एज माने किनारा, साइड भी हो सकता था, है ना, तो कोई भी ऐसा स्पेस वाला। अब इसका अंग्रेजी क्या होगा? दिस टेबल एपोस्ट्रोफी एस, साइड बोलिए चाहे एज बोलिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? नॉन एनिमेट। नॉन एनिमेट नहीं हो गया बच्चों, उसके साथ क्या लगा? क्यों लगा? क्योंकि यहां पर स्पेस वाला नाउन था, है ना। बोले ऑफ लग सकता है कि नहीं? कोई मैया के लाल रोक देगा? वो तो अपना है, ये है द एज ऑफ दिस टेबल, हाँ कि ना। तो ये सब जो हम पॉइंट लिख रहे हैं, रूल्स लिख रहे हैं, रूल्स लिख रहे हैं, लेकिन रूल्स को लिंगुअल फॉर्म में नहीं लिख करके इलस्ट्रेटिव फॉर्म में लिख रहे हैं। इलस्ट्रेटिव फॉर्म का मतलब एग्जाम्पल वाला फॉर्म। आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है, लिंगुअल फॉर्म की इलस्ट्रेटिव फॉर्म? इलस्ट्रेटिव क्यों ज्यादा अच्छा लगता है? डायरेक्ट दिमाग में हिट करता है। अब जब हम लिंगुअल में चलेंगे तो स्टेप बाय, पहले एक स्टेप हो जाएगा, दूसरा स्टेप, तो ज्यादा स्टेप वाला आसान होता है कि कम स्टेप वाला? ये के स्टेप में सारा काम हो रहा है, इसलिए आसान लगता है दिमाग को। ये आप नहीं बोल रहे हैं, आपका दिमाग बोल रहा है। दिमाग हमेशा कम स्टेप वाली चीजों को जल्दी सीख लेता है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सर्वे में साबित हुआ, ठीक है। ये सब चीजें टीचर ट्रेनिंग में पढ़ाई जाती हैं कि आप स्टेप कम करने का मतलब बीच में से स्टेप गायब करना नहीं है। ओमिशन ऑफ अ स्टेप इज नॉट रिडक्शन ऑफ अ स्टेप। टीचर ट्रेनिंग में सब पढ़ाई का है, कोई आपका दोस्त लोग किया होगा, कोई अच्छे पल। हाँ, ओमिशन का दो मतलब होता है, कोई टॉपिक को नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, उसका चर्चा नहीं किया तो भी ओमिशन है। आप कोई चीज को ड्रॉप कर दिए, उसको लिखे ही नहीं तो भी क्या है? ओमिशन है। विलुप्तीकरण उसको कहते हैं। ओमिट से बना, ओमिट माने विलुप्त कर देना। विलुप्त कर देना मतलब ना उसको लिखना है ना उसके बारे में बोलना है। तो ओमिशन नहीं करना है किसी स्टेप का, रिडक्शन है। क्लियर है बात? तो रिडक्शन कैसे होगा? इंटीग्रेट करके। इसमें रूल और एग्जाम्पल को क्या कर दिया हमने? इंटीग्रेट कर दिया, जोड़ दिया एक ही जगह पर। हाँ या ना बोलो? ओमिशन तो नहीं किया है। ओमिशन में बहुत सारा मैथ रहता है कि सर बीच में से 2-3 स्टेप गैप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है ना, तो ओमिशन हो जाता है। चलिए आगे। ऑस्टिन साहब इंडिया में आए थे तो बीजिंग पर डायरेक्ट कमिट करने से बचे और एलएसी पर बात नहीं किए, मतलब वो दोनों टॉपिक का उन्होंने क्या किया? ओमिशन किया, ठीक है। हम समझ रहे थे कि आप वहीं से पूछ रहे हैं, ठीक है। बताइए, सोचिए। चलिए नेक्स्ट। नहीं, हाँ, वजन की इकाई, ठीक है। अब देखिए यहां पर जब एग्जाम्पल देखिएगा, एक हम लिखते हैं WEIGST, वेट शब्द को जानते हैं? क्या होता है इसका मतलब? वजन होता है ना। अब बटखरा भी होता है, बटखरा भी इसी का मतलब होता है। बटखरा बाट को कहते हैं जिससे तौलते हैं, ठीक है। नहीं ठीक है, हमको पता है कि वो मंगल ग्रह से आई हैं। कोई बच्चा उठपटांग बात बोलेगा, हम बख्शेंगे नहीं, एकदम सीधा सीधा बात, हाँ एकदम सीधे मंगल ग्रह से, ठीक है। इसको बटखारा नहीं मालूम है, ये पचने वाला बात है, सोचो। हाँ। ना मंगल ग्रह पर, अरे गुरुत्वाकर्षण है, तराजू ने, बुड़बक, ये भी वजह से आया लगता है। अच्छा, तुम इतना बड़ा साइंटिस्ट हो गया, बात से तुम पता लगा लिया। चले यहाँ देखो, चुप, अब बहुत हो गया हंसी मजाक, उससे ज्यादा नहीं कर सकते अफोर्ड। आगे बढ़े, ठीक है। अब जरा देखिएगा, हम बोल रहे हैं 1 टन का बटखरा, सुने हैं नाम इसका? 1 टन का बटखरा, ठीक है। तो अंग्रेजी में क्या बोलिएगा? बोलिए, कुछ तो बोलिएगा। ए टन एपोस्ट्रोफी एस का, हाँ, वेट। इसमें ऑफ लगाना उतना अच्छा नहीं होता है, इसमें ज्यादातर लोग ऐसे यूज करते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब लिखना चाहिएगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन वो प्रचलित नहीं है। द वेट ऑफ ए टन, द वेट, बोलिए क्यों नहीं सही है, ये प्रचलित क्यों नहीं है? तो यहां देखने से लगता है कि टन कोई सामान है, जैसे द वेट ऑफ दिस टेलीविजन, द वेट ऑफ दिस मैन, द वेट ऑफ दिस वॉच, द वेट ऑफ दिस बोर्ड। तो ये सब चीज क्या है? कोई ना कोई सामान है। तो टन क्या कोई सामान है? तो इसीलिए यहां पर इस पैटर्न पे लिखना उतना अच्छा नहीं माना जाता व्यवहारिक रूप से, क्योंकि ये पैटर्न सदियों से यूज होता रहा वस्तु के लिए। द वेट ऑफ दिस बेंच डेस्क, द वेट ऑफ 50 पीपल, 50 लोगों का वजन।
द वेट ऑफ माई बैग, द वेट ऑफ माई कंप्यूटर, द वेट ऑफ माई ग्लासेस, द वेट ऑफ माई वॉच। ठीक है, तो वो इस तरह से यहां पर कोई वस्तु आना चाहिए। जनरली ये पैटर्न बना हुआ है, इसलिए इसको यहीं तक सीमित रखे लोग, इसी में उपयोग करते हुए रह गए। अच्छा, लेकिन एक बताओ, बोले बोले यदि हम बोले 10 टन का वजन या 10 टन का बटखरा, हाँ, इसमें तो पहले 10 हो जाएगा और टन्स बोलते हैं तो इसके बाद और क्या होता है, वेट। क्यों टन्स 10 हुआ तो टन्स प्लूरल हो जाएगा, एस लगा है, एस लगा हुआ है तो एपोस्ट्रोफी बाद में लगेगा, हाँ कि ना। चलिए, ये हो गया 1 टन का बटखरा, 10 टन का बटखरा। आगे बढ़े, मुद्रा की इकाई में आइए, तो हम इसको पहले हाईलाइट कर देते हैं, है ना। यूनिट ऑफ वेट, यूनिट ऑफ वेट, है ना। और इसके साथ क्या लगा हुआ है भाई, और यहां पर क्या है, वेट शब्द। वेट शब्द खुद रह जाए एकदम, नाउन, कोई दूसरा नाउन का बात नहीं हो रहा है, वेट शब्द रह जाए। ठीक है, तब क्या लगता है, एपोस्ट्रोफी एस। और जहां जहां एपोस्ट्रोफी एस लग रहा उस सब जगह एपोस्ट्रोफी लग सकता है, अगर एस लग के प्लूरल बना है तो। क्लियर है बात। हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज की, हाँ ना। अब इस, हाँ, अगला है, देखिए जो बोल रहे हैं हम, इसको एग्जाम्पल को अच्छे से सुनिएगा। हम बोल रहे हैं 1 रुपए का महत्व या 1 रुपए का कीमत बोला जा सकता है कि नहीं। 1 रुपए का क्या महत्व है, 1 रुपए का क्या कीमत है, ऐसे लोग बोलते हैं 1 रुपए का क्या कीमत है। तो ये क्या है, रुपया क्या है, यहां पर यूनिट ऑफ मनी है, यूनिट ऑफ मनी है। और इसके साथ क्या लगा है, और इसके बाद या तो वैल्यू वर्ड रह जाए या वर्थ वर्ड रह जाए, हाँ, ये 2 वर्ड रह जाए। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक रह जाए, तब इसके लिए एपोस्ट्रोफी एस यूज हो जाएगा। ए रूपी, एपोस्ट्रोफी एस काके की के लिए। ठीक है, वैल्यू या वर्थ। बोलिए दूसरा वर्ड नहीं डालेंगे, नहीं, दूसरा वर्ड नहीं डालेंगे ना, कुछ नहीं। कॉस्ट सामान का होता है, पैसे का वैल्यू होता है, पैसे का वर्थ होता है। ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल और हम बोलते हैं, 10 रुपए का महत्व या कीमत। ठीक है, तो आप क्या बोलिएगा, 10 हुआ तो ये रुपीज तो प्लूरल हो जाएगा ना, उसके बाद होगा, अब चाहे आप क्या लगाओ, वैल्यू या फिर क्या लगाओ, वर्थ। क्लियर है। नेक्स्ट बोलिए। देखिए, हम बोल रहे हैं भीड़ की प्रतिक्रिया, भीड़ की प्रतिक्रिया। ठीक है, भीड़ क्या है भैया, कलेक्टिव नाउन है कि नहीं है, है। ठीक है, और उसके बाद एक दूसरा नाउन आया है ना, काके की। क्या लगाओगे भैया बताओ, द क्राउड कलेक्टिव नाउन हो गया, काके की के लिए पोजीशन बताना है, एपोस्ट्रोफी एस, रिएक्शन। ठीक है, आप चाहो तो इसमें ऑफ लगा सकते हो, द रिएक्शन ऑफ द क्राउड, हाँ या ना, द रिएक्शन ऑफ द क्राउड। राइट है कि रॉन्ग है, राइट है सर। ठीक है, आगे बोलिए। हाँ, अब सर वो तो लिस्ट है सर, अच्छा नहीं, उसमें लिस्ट नहीं, छोड़ दीजिए, बता रहे। ठीक है, अभी हम बोलते हैं नेपाल के राजा का महल। हमने बोला नेपाल के राजा का महल। ठीक है, तो
तो आप इसका क्या लिखेंगे? नेपाल के राजा का महल। लेकिन ये गलत हो गया। क्यों? दो लगातार नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं होता है। ठीक है, तब सही क्या होगा भाई? पैलेस ऑफ नेपाल, नेपाल किंग्स, हाँ, नहीं नेपाल किंग, नहीं, द किंग ऑफ नेपाल। नेपाल का राजा हो गया, हाँ ना बोलो? द किंग ऑफ नेपाल मतलब नेपाल का राजा हुआ कि नहीं? द किंग ऑफ नेपाल का महल, हाँ, पैलेस। मेरा बात समझ में आया? कोई दिक्कत हुआ? ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? नो एपोस्ट्रोफी एस विथ टू कंसेक्यूटिव नाउन्स। कंसेक्यूटिव नाउन्स, दो लगातार नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते। हालांकि इस बात का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन बता दें क्या? हो जाए। क्या एक्सेप्शन है पता है? विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई किताब है, उसके नाम में विलियम शेक्सपियर ने दो लगातार नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करा है। विलियम शेक्सपियर को कोई काट दे इतना किसी में औकात है? वो जो लिख दे वो सब सही। अपवाद ही मान के सही कर लो, लेकिन उसको सही मानना पड़ेगा। देखिए, इसको कहते हैं औकात। इसको कहते हैं औकात। इतना सदियों सदी बीत गया, आज तक किसी माई के लाल में दम ने बोले कि गलत लिखा है शेक्सपियर। चल रे तू निकल तो रहे अंग्रेजी के जमात से बाहर, उसको जात निकाला दे देगा। राइट है कि रॉन्ग है? समझ में आ रहा है बात? ऐसे औकात बनावे पड़ता है ट्रेंड तोड़ने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा? इसका नाम है लव्स लेबर्स लॉस्ट। विलियम शेक्सपियर के बारे में लोग कहते हैं, ये विलियम शेक्सपियर के किताब का नाम है, सही है, ठीक है, कि इसके बारे में लोग कहते हैं कि वो कुछ किया है तो कुछ सोचिए कि किया होगा, हम लोग को समझ में भले ना आवे। और उसको लोग सही मानते हैं। जैसे वो लिखिए देते तो विलियम शेक्सपियर का हल रहते। लेकिन हम एगो दिमाग लगाएं, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कितना हद तक सही है। विलियम शेक्सपियर साहब मिलेंगे, पूछेंगे हम उनसे कि आप ही सोच के लिखे थे इसे? ऊपर में कहां छत्ता है कि जाएगा ऊपर? ठीक है, तो पहले हम पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यही चीज जैसे फ्रेज के साथ, फ्रेज में जो है अंतिम पर एपोस्ट्रोफी एस लगता है, उसी तरह कंपाउंड नाउन में भी अंतिम पर एपोस्ट्रोफी एस लगता है। जानना चाहते हैं? तो आज जान लीजिए, आज हो जाए, आज हो जाए। हम बोलते हैं उसकी सास का स्वास्थ्य, उसकी सास का स्वास्थ्य। ठीक है, हर ना, हिज भी लिख सकते थे, जेंडर थोड़ी पता चल रहा है। मदर इन लॉ। अब एपोस्ट्रोफी एस मदर पे लगेगा कि इन पे लगेगा कि लॉ पे लगेगा? नहीं सर, वो प्लूरल बनाने वाला में होता है कि मेन पे लगाना है। एपोस्ट्रोफी एस वाला में सीधे अंतिम में ठोक दीजिए, है ना, यहां पर लगा दीजिए। हाँ, प्लूरल में मदर पे लगाएंगे कि किस पे लगाएंगे वो डिपेंड करेगा, जो मेन है उस पर लगाएंगे, लेकिन इसमें अंतिम वाले पे लगा देंगे। क्लियर है बात? अब हम चाहते हैं कि हम एक्सप्लेन करें कि शेक्सपियर साहब ने क्यों दो ठो एपोस्ट्रोफी एस लगातार यूज किया होगा। आप जानना चाहते हैं? पहली बार अंग्रेजी की दुनिया में क्या मना किया? नाम बताइए तो आज उसको हम बता देते हैं। आज नम्मा बताइए ना, खाली आप, हम फरिया लेते हैं। अच्छा नहीं, सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। आप उलट के भी लिख दें द हेल्थ ऑफ हर मदर इन लॉ, तो बिल्कुल सही होगा। इसको अगला पेज में हम लिख ही देंगे, है ना। हर उस पेज से इस पेज में हम आए हैं, तो हम रिलेट कैसे करेंगे? हम कैसे रिलेट करेंगे बताइए?
समझ में आया कि हम क्या कर रहे थे? एक कदम आगे चले कि नहीं चले? हाँ, तो पीछे से ही ना आगे जाया जाता है बच्चे, रखना पड़ता है। चलिए, ये स्पष्ट है सबको? आगे बढ़ा दें हम बात को। चलिए देखिए, हम बताना चाहते हैं कि उन्होंने जो एक्सेप्शन में लिखा था, विलियम शेक्सपियर के बुक का नाम जो था क्या था? लव्स लेबर्स लॉस्ट। ठीक है, ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? इसको जानने से पहले कुछ बेसिक चीज जानिए कि दो एपोस्ट्रोफी एस के साथ एपोस्ट्रोफी एस उन्होंने क्यों लगाया था। ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस दो लगातार नाउन पे मना किया गया है कि नहीं लगाइएगा। कौन वाला एपोस्ट्रोफी एस? पोजीशन बताने वाला। एपोस्ट्रोफी एस 3 तरह का होता है। ठीक है, पहले ही जान लीजिए। अभी यहाँ पर दांव पेच है, बहुत जबरदस्त दांव पेच है। एपोस्ट्रोफी एस 3 तरीके का होता है, 1 2 3। समझ गए? यस सर, अभी बताया कहाँ कुछ ही समझ गया? हाँ, क्या समझ गया तुम ऐसी जुट्ठे मुट्ठे? ठीक है, यहाँ देखो, एक पोजीशन या रिलेशन के लिए होता है। ठीक है, मजा आ रहा है? हाँ, तुम तो यही के लिए बैठे की हो, मजा के लिए, बाकी पढ़ाई गया हवा खाए, यही सोच के ना आते हो कि मजा आता है मास्टर साथे। पोजीशन या रिलेशन, और एक इज के बदले यूज किया जाता है और एक हैज के बदले यूज किया जाता है। आपको एग्जाम्पल देके हम समझाएंगे, तब एकदम शांत रहना, नहीं तो हम गुस्सा आ जाएंगे अभी कुछ बोलोगे तो। इट्स वेरी हॉट, ये इट्स का मतलब क्या है बताओ तो ये एपोस्ट्रोफी एस इज के बराबर हुआ कि नहीं? ठीक है, एक और देखो एग्जाम्पल, हिज गॉन, हिज गॉन। आया ना? कब आया भाई साहब? जब यहां पर, तो भाई साहब ये क्या है भाई साहब? हाँ, आइए ना, ये भी तो V3 है भाई साहब। किसका V3 है? लॉस का। तो अब ये सोचिए कि क्या रहा होगा जिस समय विलियम शेक्सपियर लिखेंगे, लेबर हैज लॉस्ट। ठीक है, और ये एपोस्ट्रोफी एस पोजीशन वाला है। बोलिए कैसे कैसे सर? तो इसका एक मतलब भी तो निकल रहा है, एकदम सार्थक है। प्यार का मेहनत खो गया है। प्यार का मेहनत मतलब हम जिससे वफा किए वो बेवफा हो गया। इसका मतलब यही निकल रहा है कि विलियम शेक्सपियर का कोई वैसा कहानी दिमाग में चला होगा जिसमें एक आदमी बहुत मेहनत किया होगा अपने प्यार को निभाने के लिए, और अगला उसको वैल्यू नहीं दिया। अब बताओ क्या हुआ? प्यार का मेहनत खो चुका है। समझ में आया? हम विलियम शेक्सपियर को डिकोड कर दिए हैं। हमको नहीं पता, हम इतना बड़ा नहीं है भाई, हम बस अपना अंदाजा लगाए हैं। नहीं, लव हैज लेबर कैसे हो जाएगा? तो ये हम अपना दिमाग लगाए इसमें ऐसे कि 3 तरह का एपोस्ट्रोफी एस होता है। शायद शेक्सपियर साहब उस समय ई बात लिखे होंगे, नहीं समझे बात? फिर हम सोचते हैं कि यही बतवा है, तो बाकी लोग दुनिया में कहा नहीं समझा, सब इतना बोतल है, हम ही एगो ढक्कन है। नहीं समझ में आया? तो बस ऐसे ही हम करते रहते हैं अंग्रेजी में बैठ के। ठीक है, सुजीत करे कल से नहीं आना, पागल मास्टर। देखिए, हम एक बात बताते हैं, कोई चीज को बड़ा करना है, बड़ा चीज को करना है तो जुनून और पागलपंती तो जरूरी है। हम इसी में करते, दूसरा जगह नहीं करते पागलपंती अपना। ठीक है, चलिए अगला बोलिए। अभी टाइम है, बहुत टाइम, 15 मिनट है अभी। हाँ, कंपाउंड नाउन बता दिए हम आपको, फ्रेजेस कंपाउंड नाउन बता दिए, आगे बोलिए। देखो भाई, यहां पर बहुत जबरदस्त बात हो गया, तो एकदम नहीं समझे बात? यदि हम बोले राम और सीता का बेटा, ठीक है, किसका बेटा? सीता का बेटा कि राम और सीता का बेटा? राम और सीता का बेटा बोले, और साथ ही साथ बता रहे हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ है। क्या है? दोनों हस्बैंड वाइफ है। तब इसका अंग्रेजी क्या होना चाहिए? राम एंड सीताज सन। मतलब कि वो बेटवा राम का भी है और वही बेटवा
सीता का भी। तो इसमें राम्स एंड सीता क्यों नहीं लिखा? हाँ, आप तलाक करा के मानिएगा, है ना? हैं? अभी भी आप लिख सकते थे, लेकिन इससे क्या पता चलेगा कि नॉट हस्बैंड एंड वाइफ। पड़ोसी हो सकता है, भाई बहन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हस्बैंड वाइफ नहीं। लेकिन राम सीता के बारे में हस्बैंड वाइफ मत बोलो, भाई बहन नहीं बोलो, अच्छा नहीं लगता है ना। ये बहुत बड़ा कपल के रूप में प्रचलित रहा है दुनिया में। तो ये समझ लो कि यहाँ पर हस्बैंड वाइफ नहीं है दोनों। मेरे पूछने का मतलब ये सर राम ये भी सही है, ये भी सही है। ये तभी लिखेंगे जब दोनों का बेटा कॉमन एक गो है। राम्स एंड सीता। अच्छा, पहले वाला पे लगा दी, इस पे हटा दें। हैं भैया, रिलेशन किससे बचाना चाहते हो? सन से। तो जिससे रिलेशन बताना चाहते हो उसको तो नजदीक रखो। नहीं समझे बात? जब आपू लिखना चाहते तो आपको लिखना चाहिए सीता एंड राम सन, मतलब सीता अलग है और राम का बेटा, ये दोनों आदमी मिलके। नहीं समझे बात? ठीक है। अच्छा, राम और लक्ष्मण का बेटा, एपोस्ट्रोफी दोनों पर लगेगा कि एगो पर लगेगा? पक्का ना? नहीं तो मामले गड़बड़ हो जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ कि नहीं? चलिए, तो ये वाला समझ में आ गया। एंड वाला क्या नहीं समझ में आया? चलो नेक्स्ट बोलो भाई। हैं? हाँ, देखिए हम एग्जाम्पल बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं? बाल बढ़ा हुआ नैया की दुकान पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हैं? मैं नाई की दुकान पर गया। मैं नाई की दुकान पर नहीं कैसे गया? गया। ठीक है। नाई क्या है? पर्सन है कि नहीं है? बोलो। फिर काके की है? दुकान क्या है? भवन है कि नहीं है? ठीक है। अब देखो इसका अंग्रेजी क्या बनेगा। आई वेंट टू द बार्बर्स। अब यहां पर शॉप लिखने का जरूरत नहीं है, ये फालतू है, सुपरफ्लुअस है। ये वर्ब हो गया, हाँ ना? बोलो ना। ये सब्जेक्ट हो गया। तो ये जो प्लेस है, किसका प्लेस है? ऑब्जेक्ट के प्लेस में पर्सन रहे और उसके बाद बिल्डिंग रहे, तो बिल्डिंग गायब कर दो, पर्सन के साथ खाली एपोस्ट्रोफी एस लगा दो। नहीं समझ में आया? ये फॉर्मूला है भैया। पर्सन है और बिल्डिंग है, बिल्डिंग गायब हो जाएगा, एपोस्ट्रोफी एस खाली लग जाएगा। आप पढ़ने वाला समझेगा, जिसको नहीं आता वही नहीं समझेगा, तो उसको सीखना पड़ेगा। एसटीसी भेज देना, जाओ सोनी सर पास। राइट है कि रॉन्ग है? जैसे प्रचार बीच बीच में करेंगे ना जी। आता? अच्छा, एक और देखिएगा। नाई का दुकान भीड़ से ठसाठस भरा था, तबे ना बिना बलवा कटेले चला है। अरे नहीं दिख रहा बाल बढ़ा? तो बुद्धि ने है, नौवा घर है, कुछ ही कर जाइएगा। नाउन पढ़ेला था कि नौवा घर जाके नाउन पढ़ेंगे। मस्ती था। देखिए, बहुत अच्छा बात है। ये जो है कॉन्टेक्स्ट से समझा जाता है, अपने कॉमन सेंस से, कि हम शॉप का बात कर रहे हैं कि हाउस का बात कर रहे हैं कि किसका बात कर रहे हैं। ये कॉन्टेक्स्ट से अपने आप समझना होता है। आई वेंट टू माई फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड में एपोस्ट्रोफी है। आई वेंट टू माई फ्रेंड्स, दोस्त के कहाँ जाते हैं? वो घर समझा जाएगा। बोले नहीं सर, स्पेशल दुकानें था उसका, हम वहां गए थे, तब तो एक लाइन पहले उसको चर्चा करे पड़ेगा। नहीं समझे बात? लेकिन इस नियम का बोलचाल में लोग इतना सख्ती से पालन नहीं करते हैं। लोग बोल देते हैं शॉप, हाउस। बात समझ में आ रहा है? बोलचाल में इस नियम का उतना सख्ती से पालन नहीं किया जाता है। कभी बोलचाल वाले बैच में ये चीज नहीं पढ़ाया जाएगा आपको। आगे बढ़े, चलिए एक और एग्जाम्पल देखिए। नाई की दुकान भीड़ से ठसाठस भरी थी। नाई की दुकान भीड़ से ठस, मतलब एकदम ओवर क्राउडेड ना, भरी थी। अब देखिए यहां भी है, पर्सन है, काके की है, बिल्डिंग है, भवन है ना। लेकिन ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट के प्लेस पे है। जरा गौर से देखिए, आई पूरा का पूरा किस प्लेस पे था? ऑब्जेक्ट के प्लेस। तो यहां देखिए क्या हो जाएगा? बार्बर्स शॉप। यहां पर शॉप लिखना है आपको, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के प्लेस पर, सब्जेक्ट के प्लेस पे इसीलिए लिखना है। ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रहता तो
नहीं लिखना होता, ठीक है। बार्बर शॉप वाज ओवर क्राउडेड, ओवर क्राउडेड। अभी है 10 मिनट अभी और है। There was overcrowded. नहीं, देर वॉज ए लॉट ऑफ क्राउड या ह्यूज क्राउड एट द बार्बर्स, एट द बार्बर्स। फिर शॉप नहीं लिखेंगे, क्लियर है। चलिए अगला बोलिए। चलिए देखिए, एवरीबडी का नाम सुने हैं? बड़ा कहड़ उहड़ के सब लोग बोल रहे हैं, अब बोलबो नहीं किए हैं सब लोग, नहीं सुने एवरीबडी का नाम? हर कोई, एवरीवन, एनीबडी, एनीवन। वाह वाह, तो आप तो पीडीएफ से सुन रहे हैं ना। अपने मन से सुनना था ना। somebody, someone, हाँ, नो वन में नो और वन हमेशा अलग लिखा था, याद रखिएगा। के साथ एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना हर किसी का कर्तव्य है, हाँ या ना? इट इज एवरी बडी या वन, जो भी लिखें, हर किसी का ड्यूटी टू रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, राइट। देखिएगा, तो एवरीबडी में क्या लगाया ना। अगर इनके साथ एल्स रह जाए तब क्या होगा? यह मेरा किताब नहीं है, किसी और का किताब है। दिस इज नॉट माई बुक, यह मेरी किताब नहीं है। दिस इज नॉट माई बुक, यह किसी और की किताब है। दिस इज समवन एल्सेज, किसी और की बुक, ठीक है। आप चाहते तो इस बुक को नहीं भी लिखते, बिना रिपीट किए भी वही अर्थ आ जाता, क्योंकि बुक का चर्चा पहले तो हो चुका था, हाँ है ना। कल बताए थे रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कभी भी हम लोग एवरीथिंग इस सब के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि नॉन एनिमेट है। अरे एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग क्या है? अभी तो पढ़ा थे, नॉन एनिमेट के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है जनरली। जैसे एग्जांपल बोलते हैं, एवरीथिंग्स प्राइस, सही है कि गलत है? इज इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग, तो ये पूरी तरह से क्या हो गया? गलत हो गया। तो सही क्या होगा बताइए? द प्राइस ऑफ एवरीथिंग, द प्राइस ऑफ एवरी थिंग इज इंक्रीजिंग। बोलो हाँ कि ना? हाँ हाँ। चलिए नेक्स्ट देखिए, मेरे दोस्तों में से एक, मेरे दोस्तों में से एक, अंग्रेजी में इसको आप क्या लिखते हैं? वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिखते हैं, प्लूरल लिखते हैं, फ्रेंड नहीं लिखते हैं, प्लूरल नाउन लिखते हैं। इसी को आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ए फ्रेंड ऑफ माई के जगह माइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ नाउन कैसा हो गया? सिंगुलर। अब माई के जगह क्या हो गया? माई की जगह प्लूरल हो गया। राम के दोस्तों में से एक, देखिए, राम के दोस्तों में से क्या होगा अंग्रेजी में इसका? वन ऑफ राम्स। राम में क्या लगाइएगा? एस की एपोस्ट्रोफी एस, और क्या लगाइएगा? फ्रेंड की फ्रेंड्स। तो बार बार एक गलती क्यों कर देते हैं? फ्रेंड फ्रेंड बोल के। इसी को चाहे तो कैसे लिख सकते हैं?
अ फ्रेंड ऑफ राम की राम्स। अब देखिए एपोस्ट्रोफी एस है, सिंगुलर नाउन है, ऑफ है, तो यहाँ ए एन ही लगेगा। दिस दैट दिस दोज कुछ नहीं लगा सकते। क्लियर है बात? यहाँ एरर नहीं देता है, इसमें इस सब में एरर नहीं देता है, यहाँ एरर दे देता है। ए की जगह दिस लगा देगा तो क्या हो गया? गलत हो जाएगा। द लगा देगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है जी? बोलिए आज फरियाद देते हैं, आज हो जाए। आज बोलिए आज। वो तो हता बता दिए नहीं, तो अब हम कुछ अगला पॉइंट बताते हैं, गौर से सुनिएगा, है ना? आज क्या कीजिएगा? गौर से सुनिएगा। हम बोलते हैं भगवान की खातिर। क्या बोलते हैं? भगवान की खातिर। फिल्मों में पहले ये डायलॉग होता था, विलेन आता था, हीरोइन को पकड़ता था, हीरोइन चिल्लाती थी भगवान की खातिर मुझे छोड़ दो, तो बोला का है भगवान बड़ी हैंडसम है, हमने हैं। विलेन ऐसे बोल दिया, नहीं समझे? हाँ है नहीं, बोलिए वैसे वैसे नहीं रहेगा, वैसे नहीं बोले के रहेगा। ये तो चैनल गड़बड़ा दिया, इधर का ट्यूनिंग था उधर हो गया। ठीक है, देखो यहाँ भगवान की खातिर क्या होगा? फॉर गॉड, भगवान हो गया, काके की के लिए एपोस्ट्रोफी और के ई। ठीक है, लेकिन अगर हम बोले न्याय की खातिर, न्याय की खातिर, फॉर जस्टिस, जस्टिस, हाँ या ना? की आवाज आ रही है ना? तब एस नहीं लगेगा, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा। नहीं समझ में आया? है ना? जीसस का जीवन, ठीक है, देखिए जेसस, जेसस, सस का साउंड आ गया ना? ठीक है, बात समझ में आया? अब आइए यूनानी नाम। यूनानी नाम समझते हैं? ग्रीक का सिर्फ एपोस्ट्रोफी। ठीक है, क्या लगाते हैं? जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत नाम सुने हैं? आर्किमिडीज का किस लिए सुने हैं? जी, किसी वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव्य की मात्रा वस्तु के द्रव्य के मात्रा से ज्यादा हो तो वस्तु तैरेगा, कम हो तो वस्तु डूबेगा, अब बराबर हो तो डूब के तैरे। हाँ कि नहीं? फ्लोटिंग सिद्धांत, उसको क्या बोलते हैं फिजिक्स में, क्या बोलते हैं हमको नहीं पता, हम इंग्लिश के लिए जानते हैं। ठीक है, आर्किमिडीज का जो है सो वही है, सही बात है। आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, आर्किमिडीज कहाँ के थे? यूनान के थे। पाइथागोरस कहाँ के थे? यूनान। यूरिपाइड्स कहाँ के थे? यूनान के थे। सोक्रेट कहाँ के थे? यूनान के थे। तो इस सब के अंत में एस लगा रहता है, नाम जब लोग का लिखाता है तो। देखिए आर्किमिडीज, आर्किमिडीज, ठीक है, तो एपोस्ट्रोफी एस खाली लग जाएगा, आर्किमिडीज लॉ। पाइथागोरस का प्रमेय जानते हैं क्या होता है? हाँ, ये आ गया बिहारी स्टाइल है ना? शुरू हुआ था एल से, अब आ गया हम भी बिहारे बोर्ड है पुत्रु। ठीक है, पाइथागोरस, पाइथागोरस। देखिए जितना भी यूनानी नाम ले रहे हैं सबके अंत में एस आ रहा है ना? तो यूनानी नाम के अंत में एस आ जाए तो फिर क्या लगाना है? खाली एपोस्ट्रोफी लगाना है। देखिए ना, खाली एपोस्ट्रोफी लग रहा है ना? ईटीसी कर दीजिए। बोले कि सर हम नहीं पहचान पाएंगे तब तो गया एक नंबर, तो गया एक नंबर, आओ कुछ ही, इसका कोई उपाय थोड़े है। ठीक है, एगो हम अपवाद बता देते हैं, उसको खाली याद रखिएगा तो फिर नंबर नहीं जाएगा, उसके अलावा जितना रहेगा सब यूनानी रहेगा। हाँ, अंग्रेजी नाम में ऐसा ही रहता है, अगर और उसमें एस लगा रहे, अंग्रेजी नाम में एस लगा रहे, नाम के अंत में एस, तब एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। और ऐसा इक्के गो आपको मिलवे करेगा पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में। उदाहरण, कीट्स की कविताएं। कीट्स, जॉन कीट्स का नाम सुना आपने? जॉन कीट्स प्रकृतिवादी कवि थे, मात्र 26 वर्ष की अवस्था में उनका देहांत हो गया।
तब किड्स एस है अंत में, आप फिर भी एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। यही एगो अंग्रेजी नाम है, बाकी सब जितना एस वाला आता है ना अंत में वो सब रहेगा यूनानी नाम, तो उस सब में क्या ठोकिएगा? एपोस्ट्रोफी। और किड्स रहेगा तो क्या ठोकिएगा? हाँ, पोएम्स। बात समझ में आया? KEATS एपोस्ट्रोफी और फिर एस। किड्स ये हो गया किड्स की कविताएं। जॉन किड्स भैया जो नहीं पढ़ा है 10वां तक बढ़िया से, वो आगे हर दिन झांक मारेगा, नहीं तो फिर वो आपको भूला जाएगा ना, फिर कट्स हो जाएगा, किड्स से फिर नंबर कट्स हो जाएगा। जॉन किड्स प्रकृतिवादी कवि थे इंग्लैंड के, और प्रकृति की सुंदरता और प्रकृति पर वो कविता लिखते थे। 26 साल की अवस्था में उनका देहांत हो गया, लेकिन 26 साल की अवस्था तक में वो ऐसी ऐसी कविताएं लिख के चले गए कि फिर आज तक उनका कोई सानी पानी नहीं मिला। होबे करते कुछ लोग ऐसा टैलेंटेड एकदम गर्दा बवाल, नहीं समझे? तो इसी के साथ जो है, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ देखिए देखिए, मुझे मिस्टर शर्मा जो मेरे टीचर हैं उनका टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है, तो मुझे मिस्टर शर्मा अपने टीचर का, तो यहाँ पर मिस्टर शर्मा में एपोस्ट्रोफी एस होना चाहिए कि टीचर में होना चाहिए? किसमें का लग रहा है? तो टीचर के साथ होना चाहिए, मतलब जो बाद में आ रहा है उसके साथ होना चाहिए, हाँ कि ना? ये समझ में आया जो हम बोले? तो हम लोगों ने एपोस्ट्रोफी एस, ऑफ, ये सब का उपयोग पूरा खत्म कर लिया। हाँ, उसमें एक चीज और है, हमने कहा था निर्जीव चीजों के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया जाता है, लेकिन कुछ निर्जीव चीजें ऐसी हैं जिनके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, वहां आप चाहे तो ऑफ भी लगा सकते हैं, वो लिस्ट पूरा दिया हुआ है, ठीक है, लिस्ट पूरा दिया हुआ है। कार का डिजाइन, द कार्स डिजाइन, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, द अर्थ्स ग्रेविटेशन, है ना, तो लिस्ट पूरा लिखा हुआ उसमें पीडीएफ में, है ना। वो निर्जीव चीजें, उतना निर्जीव चीजों के साथ बिना कोई लॉजिक, बिना कोई नियम के एपोस्ट्रोफी एस आप लगा सकते हैं। आप चाहें तो वहां ऑफ भी लगा सकते हैं। इसी के साथ नाउन केस का इति श्री रेवा खंडे सप्तमो अध्याय समाप्त भव। प्रेम से बोलो नाउन केस जी महाराज की। चलो, हाँ बिल्कुल, रुक जाइए।